रानी गैदीनल्ली उत्तर पूर्व की वीरांगना। तो फटाफट से पहले इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ऐसे नायक नायिकाएं हुए जिनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, परंतु उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ऐसी एक अद्भुत वीरांगना थी रानी गैदीनल्ली, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि अपने समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की प्रतीक भी थी। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और आत्म बलिदान का प्रेरक उदाहरण है। रानी गैदीनल्ली का जन्म 26 जनवरी 1915 को वर्तमान मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे जेलियांगरोंग नामक समुदाय से संबंधित थीं। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देता था। उस समय उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेज न केवल प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर रहे थे बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। कम उम्र में ही गैदीनल्ली ने अपने चचेरे भाई और आध्यात्मिक नेता हाईपाऊ जादोनांग के संपर्क में आई। जादोनांग ने हेरक आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नागा समुदाय की पारंपरिक आस्था और संस्कृति को पुनर्जीवित करना तथा ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। गैदीनल्ली ने उनके विचारों से प्रेरित होकर आंदोलन में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ किया। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी दे दी। उस समय गैदीनल्ली की आयु मात्र 16 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने आंदोलन की भागडोर अपने हाथों में ली। यह एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाना अत्यंत जोखिमपूर्ण था। गैदीनल्ली ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उन्हें गुरीला पद्धति से ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। वे गांव-गांव जाकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती थी। उनके नेतृत्व में नागा युवाओं ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का संकल्प लिया। ब्रिटिश सरकार ने गैदीनल्ली को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें गुवाहाटी, शिलांग और अन्य कारागारों में रखा गया। इतनी कम उम्र में आजीवन कारावास झेलना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन होता है, परंतु गैदीनल्ली का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने जेल में भी अपने आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखा। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने समुदाय की अस्मिता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गैदीनल्ली को रिहा किया गया। उस समय वे लगभग 15 वर्ष जेल में बिता चुकी थी। स्वतंत्र भारत में उन्होंने अपने समाज के उत्थान और एकता के लिए कार्य जारी रखा। उन्होंने नागा समुदाय को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया और अलगाववादी प्रवृत्तियों का विरोध किया। उनकी देशभक्ति और योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें ताम्रपत्र और अन्य राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी, जिसके बाद वे रानी गैदीनल्ली के नाम से प्रसिद्ध हुई। रानी गैदीनल्ली केवल एक क्रांतिकारी नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक भी थी। उन्होंने अपने समाज में नैतिकता, अनुशासन और सांस्कृतिक गर्व की भावना को मजबूत किया। वे जानती थीं कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सांस्कृतिक जागृति का नाम है। उनका जीवन सादगी और समर्पण से भरा था। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं की। उनका उद्देश्य केवल अपने लोगों को और देश की भलाई था। उन्होंने महिलाओं को भी समाज में सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 17 फरवरी 1993 को रानी गैदीनल्ली का निधन हुआ। आज भी उत्तर पूर्व भारत में उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय और डाक टिकट जारी किए गए हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। रानी गैदीनल्ली का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर कोई भी व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल सकता है। उन्होंने किशोरावस्था में ही ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और वर्षों तक जेल में रहकर भी अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। वे उत्तर भारत की शान और पूरे राष्ट्र की प्रेरणा है। भारत की स्वतंत्रता अनेक ज्ञात और अज्ञात वीरों के बलिदान का परिणाम है। रानी गैदीनल्ली उन महान विभूतियों में से एक थी जिनकी कहानी हमें अपने देश के प्रति गर्व और कर्तव्य बोध से भर देती है। उनके आदर्श आज भी हमें यह सीख देते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता आत्मसम्मान, एकता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में निहित है। तो फटाफट से ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।